आज बाबा की 6 दिन की महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, जैसे तुम आत्माओं को शरीर रूपी सिंहासन मिला है, वैसे दादा को भी, शिव बाबा भी दादा का सिंहासन ले बैठा है। तो बाबा ने कहा, आपको सदैव आत्मिक स्मृति में रहना है। बोले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन आधार लिया है, लेकिन सुनाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा तो निमित्त मात्र है। जैसे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अगर ईश्वरीय स्मृति रहती है तो उसकी निशानी क्या होगी। प्रश्न में बाबा ने, अगर ईश्वरीय स्मृति रहती है तो उसकी निशानी क्या होगी। बाप से प्यार होगा और हाँ, कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, दृष्टि पवित्र होगी, श्रीमत पर पूरा पूरा चलेंगे। आज बाबा ने कहा, जिनकी ईश्वरीय स्मृति होगी, एक बाप दूसरा न कोई, ये उनका सदैव स्मृति रहेगा। दूसरा, बाबा ने आज मुरली के अंदर एक बात बहुत बार यानी 15 बार तो रिपीट किया होगा कि बाबा की बनने के बाद हमारा संबंध क्या हो गया। हम भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण भाई बहन है। हमारी दृष्टि और वृत्ति कभी भी कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, दूसरों के ऊपर गंदी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तो बाबा ने कहा, बार बार चेक करो हमारी दृष्टि वृत्ति कहीं चलायमान तो नहीं होती है। भाई बहन की दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती है, कुदृष्टि नहीं हो सकती है। तो आज बाबा ने बार बार कहा, बच्चे अपनी दृष्टि को वृत्ति को पवित्र रखो। सारे मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को इस शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे दादा भी बाप के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं, शिव बाबा का अपना शरीर नहीं माना, सिंहासन नहीं। प्रश्न, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी। जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन बने, तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। जब भाई बहन बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती।
गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। यह आकाश तत्व है, जीव आत्माओं का सिंहासन है। आत्माओं का सिंहासन है वह महतत्व है, जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। आत्माओं को दिव्य दृष्टि के बिगर देखा नहीं जा सकता है। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिला है, जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाबा ने सिंहासन तो छोड़ दिया। बाबा कहते तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए। मुझे बुलाते हैं पुरानी दुनिया में, गीत में है ना, दूर देश का रहने वाला। जरूर शरीर तो चाहिए। मुझे बुलाते हैं पुरानी दुनिया में रहने वाला, दूर देश का रहने वाला। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वो आत्मा और बाबा का देश है। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो, जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाबा खुद उस स्वर्ग में नहीं आते। बाबा स्वर्ग की स्थापना कराते पर खुद स्वर्ग में नहीं आते हैं। खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं। वह तो दुख सुख से न्यारा है ना। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई है। एक दो से कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो। तो बाबा ने कहा आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। बाबा ने कहा रहना तो वही संबंध में, पर दृष्टि हमारी पवित्र हो। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई हो और जिस्मानी रूप से बहन भाई हो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान है। पहले हम आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं। फिर सतयुग में देवी संतान होंगे। यह चक्कर का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। फिर कभी भी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की भी याद रहनी नहीं चाहिए। सबसे जास्ती किससे प्यार होना चाहिए? सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं।
आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों है, यह भी कोई जानते नहीं है। शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए, पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे रावण का भी बनाकर जलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। उनका क्या करते, देवियों का मूर्ति बनाते, उनको पूजा करते, फिर बाद में डुबो देते। और रावण को हर वर्ष क्या करते, जलाते, पर जानते कुछ नहीं। कहते भी है रावण राज्य, राम राज्य स्थापन होना है। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इसका मतलब ये रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाबा आकर फिर से उन्हें ज्ञान का वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे पर भी ज्ञान का वर्षा न होने से तुम कितने कंगाल बन गए थे। अभी फिर ज्ञान की वर्षा होती है। तो बाबा ने कहा जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भले तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। वो बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भिलनी की बात भी शास्त्रों में है। सुधीर भाई माला लाना पड़ेगा। जब तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। सबसे जास्ती शुरू से लेकर हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। ये ज्ञान युक्ति युक्त यथार्थ बात है। बराबर हम ही सो पूज्य थे, फिर हम ही सो पुजारी बने हैं। नीचे उतरते जाते हैं ना, बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते हैं, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर भी विश्वास थोड़ी करेंगे। कहेंगे इन पर भी कहने जादू लगा दिया। कोई अगर सन्यासी आ जाए, अगर चला भी या माना भी या इन बातों को स्वीकार भी किया तो क्या कहेंगे, इनको ब्रह्मा कुमारी ने जादू लगा दिया है। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए, उनको उड़ा देंगे। भाई ले जाना, उधर भोग रखा है। तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितनी सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बाबा कहते बच्चे अपने ऊपर भी रहम दिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है। कैसे? यह भी समझाते रहते बाप को याद कर पति से पावन बनना है।
फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ भी नहीं करना है। पर बाबा कहते बच्चे दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ईश्वर बाप ने हमको अडॉप्ट किया है। अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनेंगे। अभी तुम फरिश्ते बन रही हो। सूक्ष्म वतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टाकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे घोष्ट को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती रहती है, तो उनको घोष्ट कहा जाता है ना। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। यह फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। यह सब बातें बहुत समझने की है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है फरिश्तों का। जैसे घोष्ट का छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको घोष्ट कहा जाता है। उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, फिर भी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते हैं। यह सब बातें बहुत समझने की है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुम बच्चों को ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असूल मूल वतन के रहवासी हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे बाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी है ही संगम योग। इनको ईश्वरीय योग कहेंगे। संगम योग किसने बनाया? शिव बाबा ने, ईश्वर ने बनाया। तो बाबा ने कहा इसको ईश्वरीय योग कहेंगे। उनको देवी योग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती तो फिर कभी पवित्र बनते हैं। हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र होनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर कुदृष्टि जाती तो कुदृष्टि जाती फिर ऊंच पद पा नहीं सकते। अभी तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ होना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। से मुरली सुने या बाबा के घर जाते फिर आके क्या करते? भूल जाते। तो बाबा ने कहा भूलना नहीं चाहिए। क्या भूलना नहीं चाहिए? कि हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ है। तुम संग दुष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जाना चाहिए। अगर रग जाता तो कहेंगे हैं? रग जाता तो कहेंगे मोह की बंदरी। अगर किसी में रग जाता तो क्या कहेंगे? मोह की बंदरी। तुम्हारा धंधा है ही सबको पावन बनाना। तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाला। कहाँ वो रावण की आसुरी संतान और कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए भी जैसे कुछ देखते ही नहीं हो, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि एक रस रखना ये हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बाबा 16 कला संपूर्ण बनाता है। परफेक्ट होने में बहुत मेहनत लगती है।
संपूर्ण बनने में टाइम तो चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो जाए तब वो दृष्टि बैठे, माना कुदृष्टि नहीं बनेगी, फिर दृष्टि अच्छी होगी। तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए, देखते हुए भी जैसे तुम देखते ही नहीं हो। ऐसा अभ्यास जिसका होगा वो ऊंच पद को प्राप्त करेगा। अभी वो अवस्था थोड़ी है। सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं है। यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम बच्चे जानते हो, हम भी इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर बैठे हैं। बस हमको अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। शिव भगवान उवाच है ना, वह पतित पावन भी है और लिबरेटर गाइड भी है। कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, गाइड कौन है? शिव बाबा है। इस समय तुम सबकी रास्ता बताना सीखते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जानते हो अभी हमें वापस घर लौटना है। यह पुरानी शरीर छोड़कर जाना है। सर्प का मिसाल है, भमरी का भी मिसाल है। यह सब तुम्हारे लिए इस समय के हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो यह धंधा कर न सके। यह सब है तुम्हारे इस समय के। तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो धंधा कर न सके। तुम जानते हो यह कब्रिस्तान है, अभी यह फरिश्ता बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन लक्की है। एक दिन नहीं या कोई त्योहार आता ऐसा नहीं, सब दिन लक्की है। तुम बच्चे सदैव लक्की हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं ना, एडमिशन जब करते हैं तो दिन देखते हैं। इस रस्म चली आती है। तुमको अभी बृहस्पति बाप पढ़ाते हैं। यह बृहस्पति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह बेहद की दशा है। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती है। कहें थोड़ा आवाज कम कर। अभी है बेहद की दशा, तब पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्होंने डिनाइस्टी तो होगी ना। जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य चला है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कैसे राज तिलक देते हैं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक करते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं। तुम बाबा को याद करो और तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण हो। शास्त्र में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखा दी है। अभी बाबा तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं। यह तो कंठ कर लेने चाहिए। तो भक्ति में शास्त्र को कैसे कंठ करते हैं? तो बाबा तो सच्ची गीता सुनाता है, तो तुम बच्चों को कंठ कर लेना चाहिए।
तो बाबा ने कहा कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन गीता के साथ है। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको एक की किताब बनानी चाहिए, योग का किताब अलग क्यों बनानी चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसीलिए नाम रखते ताकि मनुष्य आकर समझे। आखिर यह भी समझेंगे हमें योग एक बाप से ही लगाना है। जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में जाकर ऊंच पद भी पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थोड़ा सा मम्मा की क्लास है। मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति मार्ग की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी होकर सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे के अंत कर सूजरे की आदि करता है। ज्ञान से है ही रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीता में भी कहते हैं ना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। चित चैन जहाँ से पावे, यह है बेचैन की दुनिया, वहाँ है चैन की दुनिया। भक्ति मुक्ति में ना चैन है ना बेचैन है, ना चैन है ना बेचैन है। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। अब तुम चैन की दुनिया में चल रही हो, वहाँ कोई भी अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वो अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार होते हैं ना पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो ये भूल भुलाया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसीलिए अपना सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रही है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी और पवित्र रखनी है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी और पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए अडॉप्ट किया है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है। इसीलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी न आए। इसीलिए पतित बनने का ख्याल भी कभी न आए। दूसरा, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है।
इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इस अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। वरदान। हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदमों में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है ही जमा करने का युग है। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एकदम अर्थात एक सेकंड बिना जमा के न जाए, व्यर्थ ना हो, सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तो भविष्य में अकूट खजानों के मालिक होंगे। स्लोगन। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। आज की अव्यक्त इशारा। इशारे, अव्यक्त इशारे सत्यता सभ्यता की रूपी कल्चर को अपनाओ। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता की महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप में नम्रता हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल का दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं मीठे बोल लगते हैं। तो अथॉरिटी हो और नम्रता, दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही बाप की प्रत्यक्षता का साधन है। ओम शांति।